एक गांव के कोने में जिया और रिया अपने माता पिता के साथ रहती थीं। जिया बड़ी बहन थी, समझदार और हिम्मत वाली। रिया छोटी थी, नटखट पर दिल से बहादुर। दोनों हर शाम जंगल के किनारे खेलने जाती थीं। मैं थी, पर एक दिन उन्होंने कुछ अलग महसूस किया। रिया ने कहा, दीदी, आज जंगल का रास्ता कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जिया ने हौंसी में टाल दिया, तब मुझे तो हर वक्त डर लगता है। चल, हम पीपल के पेड़ तक रेस लगाते हैं। दोनों दौड़ती दौड़ती पेड़ तक पहुंची, पर वहां हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ के पीछे से एक गुड़गुड़ाहट भरी आवाज आई, जिया, रिया, आ गए तुम। दोनों ने देखा, एक लंबी छाया, उल्टे पैरों वाली और जले चेहरे वाली औरत खड़ी थी, क्रिएटर चुड़ैल। वह चुड़ैल जंगल के पुराने पेड़ों के बीच रहती थी। मैं और हर साल किसी न किसी बच्ची को अपना बनाती थी। लोग कहते थे उसके पास एक जादू का किताब है, जिसका नाम लिख दो, वह जंगल से कभी वापस नहीं आता। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। पा और जिया ने उसका हाथ पकड़ के कहा, डरना मत, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। चुड़ैल ने जादू की किताब खोली और रिया का नाम लिखने लगी। तभी जिया ने एक पत्थर उठाकर उसके हाथ पर फेंका। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई और हवा में उठ गई। जिया ने देखा कि चुड़ैल की ताकत उस किताब में थी। उसने रिया से कहा, रिया, मैं उसका ध्यान भटकाती हूं, तू जाके वो किताब ले आ। रिया छोटी थी, लेकिन समझदार। उसने छुपाते किताब उठाई और पेड़ के नीचे से एक दिया जलाया, जैसे उसकी मां ने सिखाया था। बुरी शक्ति से बचने के लिए हमेशा रोशनी जलाओ। दिया जलते ही चुड़ैल की चीख निकली। उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। जिया ने उसका पल्लू पकड़कर खींच दिया और बोला, यह मेरी बहन है, इसे छू भी नहीं सकती। तभी दिए की रोशनी से किताब में आग लग गई। चुड़ैल हवा में चिल्लाकर घूम गई और एक बड़े धमाके के साथ पेड़ के अंदर समा गई। जंगल एकदम शांत हो गया। रिया दौड़ के जिया से लिपट गई। दीदी, तुम ना होती तो मैं। जिया ने हंस के कहा, मैं हूं ना, तेरी बड़ी बहन।